सिर्फ 1 महीने 10 दिन हुए हैं इस वेबसाइट के बनाए हुए, उसके बाद एडसेंस अप्रूवल हो चुका है। अब स्टार्ट ही वीडियो को मैं प्रूफ से कर दे रहा हूँ। देखो न्यूज़ वेबसाइट कैसे अप्रूवल हुई है और 3 दिन पहले गूगल ने एडसेंस से कैसे न्यूज़ वेबसाइट अप्रूव्ड हो चुकी है। यदि आप न्यूज़ वेबसाइट बनाते हो, काफ़ी यूट्यूबर ने अफवाह फैला रखा है कि न्यूज़ वेबसाइट मत बनाना, उस पे कंटेंट लिखने का बहुत बड़ा झंझट होता है। डेली कंटेंट कैसे डालोगे, रिसर्च कहाँ से करोगे और उस पर ट्रैफिक वगैरह आएगा या फिर नहीं आएगा, क्योंकि न्यूज़ एजेंसी वालों ने पूरे ट्रैफिक पूरा मार्केट को घेर रखा है। तो आपकी न्यूज़ वेबसाइट क्या हमें रैंकिंग करेगा या नहीं करेगा, कितना ट्रैफिक जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको पूरे चीज़ क्लियर करूंगा कि कितना ट्रैफिक जाएगा, कितने आर्टिकल लिखने के बाद अप्लाई करना चाहिए ताकि हमारी वेबसाइट जो अप्रूव्ड हो जाए, और न्यूज़ वेबसाइट खास करके कैसे अप्रूवल होगा, पूरे मैं टिप्स बताऊंगा। सबसे पहले ना मैं 2-4 बार इसको रिलोड कर देता हूं ताकि काफ़ी लोग को यकीन ना हो कि ये न्यूज़ वेबसाइट जो अप्रूव्ड हुई है ये मुझे रिफ्रेश करके दिखाएगा या फिर स्क्रीनशॉट ही दिखा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि ये न्यूज़ वेबसाइट अप्रूव्ड हो चुकी है। उसके बाद ना इसमें ऐड वगैरह भी लग चुका है, एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ-कहाँ चल रहा है। और अगर आप न्यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए सोच रहे हो या फिर बना रखे हो तो कैसे अप्रूवल करवाना है, क्या-क्या टिप्स होते हैं जो फॉलो करना है, उसके बाद अप्रूवल मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्या-क्या होता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले ना जो वेबसाइट मैं दिखा रहा हूँ इसको एक्सप्लोर करा देता हूँ कि न्यूज़ वेबसाइट कैसा दिख रहा है और यदि आप बनाना चाहते हो तो किस टाइप से बना सकते हो। जो न्यूज़ वेबसाइट आपको दिख रहा है उसमें एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, नीचे देखोगे तो गोडैडी का ऐड चल रहा है, उसके बाद ऊपर देखोगे तो ऐड चल रहा है, यानी कि बहुत जगह ऐड ही चल रहा है। ऑलरेडी एडसेंस अप्रूव्ड हो चुकी है और ये न्यूज़ वेबसाइट परफेक्टली वर्क कर रही है। और ये न्यूज़ वेबसाइट है ना ब्लॉगर के अंदर में बनाया हुआ है, और ये जो अभी थीम देख रहे हो ना, ये थीम अभी प्रीमियम लगाया हुआ है, लेकिन पहले जो वेबसाइट थी वो इसमें यहाँ पर प्रीमियम थीम नहीं थी, फ्री वर्जन का थीम था, उसमें न्यूज़ वेबसाइट को अप्रूवल किया हुआ है। ये मैंने कल ही इसको चेंज किया हूँ। तो सबसे पहले मैं पूरे आर्टिकल दिखाऊंगा कि टोटल आर्टिकल कितने हैं और किस टाइप से थीम लगाना चाहिए, कौन सी थीम अच्छा होगा वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और फ्री थीम कैसे ले सकते हो वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर न्यूज़ वेबसाइट बनाते हो तो दो चीज़ को ध्यान दो। अगर आप न्यूज़ वेबसाइट बनाते हो तो आपको भर भर के कंटेंट तो लिखने पड़ेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ सुविधा होता है कि 200-300 वर्ड भी लिख देता है, तो भाई बहुत ज़्यादा है न्यूज़ वेबसाइट के लिए, 200-300 वर्ड भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो सबसे पहले ना न्यूज़ वेबसाइट बनाते हो तो होम पेज को पूरा भर के रखो। होम पेज में जितने कैटेगरी हैं, जितने आपने कैटेगरी बना रखे हैं, लेवल बना रखे हैं, वो सब आपको भर के रखना है न्यूज़ वेबसाइट में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद जो यहाँ पर टैग लगाते हैं, टैग भी बोलते हैं, काफ़ी लेवल भी बोलते हैं, कैटेगरी भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लॉगर के अंदर में ऐसा भी बोला जाता है। तो इसमें भी ना पूरे भर भर के डालो। हर एक कैटेगरी में आर्टिकल मिनिमम 10 से 15 होना ही चाहिए, और ये आर्टिकल कितना है, कितना ट्रैफिक जा रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले धीरे धीरे मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़ बेसिक मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको यहाँ पर मिनिमम ध्यान देना है कि 10 से 15 आपको लेवल क्रिएट करना है, क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हो, हर एक न्यूज़ को कवर करोगे, स्पोर्ट्स को कवर करोगे, पॉलिटिशियन का न्यूज़ है उसको कवर करोगे, उसके बाद ये फार्मर न्यूज़ है, सोशल न्यूज़ है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, एग्रीकल्चर न्यूज़ है, एक्सीडेंट न्यूज़ है, इस टाइप का न्यूज़ को कवर करोगे तो भाई आपका न्यूज़ वेबसाइट में भर भर के कंटेंट होना चाहिए, भर भर के आर्टिकल होना चाहिए। 2-4 आर्टिकल डालने के बाद अप्रूवल के लिए अप्लाई करोगे तो कैसे अप्लाई होगा, कैसे अप्रूवल मिलेगा, आप खुद सोचो। अगर न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हो तो भाई भर भर के कंटेंट होना चाहिए, और खास करके ये जो इलेक्शन का माहौल चल रहा है तो भाई इलेक्शन पर पूरा लिखो, जितना चाहो उतना इलेक्शन पर डालो, तो जल्दी ही अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट को ये सब ही चाहिए होता है। और इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हो तो पूरा यहाँ पर भर भर के आर्टिकल डालो, जैसे 2-2 3-3 हज़ार का वर्ड लिखो, इसको रैंकिंग कराने की जरूरत है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो वेबसाइट का न्यूज़ वेबसाइट होती है सिर्फ ट्रेंडिंग टॉपिक पर वर्क करो, जो ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्विटर पर ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, जिसके लोगों ज़्यादा बात कर रहे हैं, जैसे बीजेपी और कांग्रेस, ये सब जो भी चीज़ें हो जाती है न्यूज़ के बारे में डालते रहो, तब जाकर जल्दी अप्रूवल होगा। जैसे ये न्यूज़ वेबसाइट में भी ना देखो, यहाँ पर हमारा नेता जिंदाबाद इस तरीके से मीम पेज को भी लिख रहा है, उसके बाद इस तरीके से जो भी न्यूज़ हुआ है वो कवर कर रहा है, छोटे मोटे न्यूज़ कवर कर रहा है, जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है वो कवर कर रहा है, तो भाई क्यों नहीं मिलेगा अप्रूवल। ओबियसली बात है कि जल्दी अप्रूवल मिलेगा, और इस टाइप से न्यूज़ वेबसाइट बनाओगे तो जल्दी गूगल भी आपका रैंकिंग भी देगा, ट्रैफिक भी मिलेगा। उसके बाद देखो इस टाइप से न्यूज़ वेबसाइट का मैं आर्टिकल दिखा देता हूँ। काफ़ी लोग ये बोलते हैं भाई आर्टिकल नहीं दिखाते हो, तो आर्टिकल मैं दिखा देना चाहता हूँ। तो आर्टिकल देखो बिल्कुल शॉर्ट, 200-300 भी वर्ड इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट आर्टिकल है। सिर्फ यहाँ पर आर्टिकल पर ये ध्यान देना है कि जो आर्टिकल लिख रहे हो वो आर्टिकल ट्रेंडिंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के लिख दो न्यूज़ के नाम पर तो भाई आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ ट्रेंडिंग का टॉपिक उठाना चाहिए, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो न्यूज़ को कवर करना चाहिए। उसके बाद मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि न्यूज़ वेबसाइट में ना सबसे नीचे आ जाना है, और ये जितने
जितने भी पेजेस होते हैं ना, 6 प्रकार के पेजेस, ये लगाना ही है। ये इनफैक्ट तो हर एक वेबसाइट में लगाना है, लेकिन काफ़ी लोग गलत जगह से जनरेट करते हैं, गलत तरीके से जनरेट करते हैं। जैसे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जनरेट कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स को अगर वेल डिफाइंड नहीं करोगे, गूगल की जो न्यू गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से अगर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट नहीं करोगे तो कैसे अप्रूवल देगा, खुद सोचो। क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पेज है और उसको अच्छे से ही नहीं जनरेट करोगे तो कैसे होगा। और ये भी चीज़ देखने के लिए मिला है, काफ़ी मैं यहाँ पर रिसर्च किया हूँ एडसेंस अप्रूवल को लेकर, तो एक चीज़ और देखने के लिए मिला है कि जो प्राइवेसी पॉलिसी अगर 100 लोगों ने एक ही वेबसाइट से प्राइवेसी पॉलिसी को जनरेट कर दिया तो भाई कैसे अप्रूवल मिलेगा, क्योंकि सभी लोग को सेम कंटेंट है, सेम ही आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, जितना भी है जो सबको एक ही चीज़ को अलाउ कर रहे हो, यूजर का डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो सभी का सेम ही है। तो भाई उस कंडीशन में ना आपकी वेबसाइट को थोड़ा सा आपको डिले होती है एडसेंस अप्रूवल पर ना, जो एडसेंस रिव्यू टीम है वो भी डिले करता है। तो अगर आपका कंटेंट यूनिक होती है तो उन लोगों को जल्दी ही दिख जाएगा कि आपकी कंटेंट अलग है, कुछ तो अलग आप दे रहे हो, कुछ तो अलग कंट्रीब्यूट कर रहे हो गूगल के अंदर में, कुछ अलग आर्टिकल डाल रहे हो, तो जल्दी अप्रूवल मिलता है। ये मेरा ना पर्सनल ओपिनियन है, मैंने काफ़ी फेस किया हूँ, काफ़ी मैंने इसको रिसर्च किया हूँ, तब जाकर इसमें मुझे पता चला है। उसके बाद ना मैं बता देता हूँ कि जो भी पेजेस वगैरह बनाते हो अब कहाँ से बनाते हो वो मैं बता देता हूँ। ये भाई ने भी कहाँ से बना रखा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले प्राइवेसी पॉलिसी पर मैं क्लिक करूंगा और देखो ये जो पेजेस बना रखा है ये मेरे ही टूल से बना रखा है, क्योंकि यहाँ पर ना जो यूजर का डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताओ। उसके बाद ना एडवर्टाइजमेंट जो सेक्शन है, एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में कई बार कुकीज को अलाउ कर दे रहे हो और वहाँ पर पूछता जाता है कि भाई अगर आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हो तो एडसेंस का एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहते हो या फिर नहीं चलाना चाहते हो, तो उसको थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट को इनेबल कर देते हैं। तो भाई कैसे अप्रूवल मिलेगा खुद सोचो। मैं आपको एक प्रूफ दिखाता हूँ, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ना firsttool.com पे चले जाना है, सर्च आइकन पर सर्च करना है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, आपको मिल जाएगा। इस टूल को सर्च करना है, जैसे सर्च करोगे इस तरीके से आपको टूल खुल जाएगा, इसको इनेबल कर देनी है। अब ना मैं सबसे पहले एक डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे प्राइवेसी पॉलिसी बनाना है। कोई भी पेजेस के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पर न्यूज़ के लिए कवर कर रहा हूँ, लेकिन न्यूज़ के लिए भी मैं यहाँ पर स्पेसिफिक कवर कर रहा हूँ। सबसे पहले ना अपना वेबसाइट का नेम डालना है, 2 बार डालना है, कंपनी नेम में वेबसाइट का नेम ही जाएगा। उसके बाद ना जो वेबसाइट का यूआरएल है वो पेस्ट कर देना है, सिंपल सा है। अब इसमें तीनों क्वेश्चन जो है ये बहुत इंफॉर्मेशन क्वेश्चन होता है और इसको सही से नहीं फिल करते हो जब तक प्राइवेसी पॉलिसी आपका सही से जनरेट नहीं होता है। मैं प्राइवेसी पॉलिसी पर ना बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि लोग गलती करते ही हैं, अक्सर लोग गलती ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आप गूगल एडसेंस का ऐड चलाना चाहते हो, तो ये ऑब्वियसली बात है भाई कि मुझे तो एडसेंस का ऐड चाहिए, तो इसको यस कर देना है। उसके बाद ना पूछा जाता है कि आप एडसेंस के अलावा, यहाँ पर देखो थर्ड पार्टी लिखा हुआ है, तो एडसेंस के अलावा कोई और भी कंपनी का ऐड चलाना चाहते हो, तो बेसिकली बात है कि मैं किसी भी कंपनी का नहीं चलाना चाहता हूँ। नहीं तो गूगल ने एडसेंस ने ना खुद यहाँ पर गाइडलाइन में लिख रखा है किसी थर्ड पार्टी एडवर्टाइजमेंट कंपनी का ऐड चलाओगे तो एडसेंस अप्रूवल भूल जाओ, एडसेंस का ऐड नहीं चलने देगा, तो इसको नो ही रहने देना है। उसके बाद ना ये जो तीसरी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि आप कुकीज को अलाउ कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अब इसको यस कर देगा तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी कि जब भी आपको वेबसाइट कोई ओपन होगा तो एक पॉपअप खुलेगा, उसमें अलाउ का ऑप्शन मिलेगा। तो जब भी अलाउ का ऑप्शन मिलेगा तो अगर गूगल का एडसेंस रिव्यू टीम में जाएगा आपकी वेबसाइट, तो वहाँ पर भी ये ऑप्शन दिखेगा, तो उसको ये लगेगा कि आप यूज़र का डेटा कलेक्ट कर रहे हो और उस डेटा के साथ क्या कर रहे हो। तो भाई कुकीज़ को इनेबल नहीं रहने देता है, तो इसीलिए हमेशा इसको नो रहने देना है, यस मत करना, इसको नो रहने देना, क्योंकि हमें कोई भी कुकीज़ से मतलब नहीं है। उसके बाद जनरेट पर क्लिक करना है और जो मिलेगा आपको कॉपी पेस्ट कर देना है, कोई भी चेंजेस नहीं करनी है। मैंने पूरा डिटेल्स में बता दिया हूँ क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट में प्राइवेसी पॉलिसी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पेज होता है, तो यहीं से आपको जनरेट कर लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जनरेट करने के बाद आपको लगा देना है, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देना है और उसी तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन डिस्क्लेमर का पेज भी जनरेट कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। अब मैं सबसे पहले ना blogger.com को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रैफिक दिखाता हूँ कि ट्रैफिक कितना आता है और वेबसाइट रैंकिंग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले जो ऊपर का वेबसाइट देख सकते हो, ऊपर का आर्टिकल देख सकते हो, वो आज ही अपडेट हुआ है, 14 मई आज ही अपडेट हुआ है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। जो वापिस से 11 से पहले का है, क्योंकि 11 के बाद ही अप्रूवल हुई है, तो 11 से जो बाद का है ना वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, 11 से पहले वाला दिखाऊंगा, तब जाकर आप पूरा रिलेट कर पाओगे। इसमें देखोगे ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, जैसे यहाँ पर 2000 ट्रैफिक है, 1600 ट्रैफिक है, 2000 है, 1600 है, 3000 है, 3000 है, इस तरीके से ट्रैफिक बहुत भर भर के आया है। अगर मैं पूरा इसको एनालिटिक दिखाऊंगा, स्टैटिक्स दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा। इसमें स्टैटिक्स पर मैं क्लिक करता हूँ और आज का जो ट्रैफिक है वो देख सकते हो 112 है और टोटल जो ट्रैफिक है वो इतना सारा ट्रैफिक है और कल का 310 है। उसके बाद इस मंथ में 2000 ट्रैफिक है और लास्ट मंथ में देखोगे 39,000, लगभग 40,000 का ट्रैफिक है। यानी कि अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है तो जल्दी अप्रूवल मिलता है, ये सबसे बड़ा संकेत है, और वो भी न्यूज़ वेबसाइट में खास करके, क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट बनाने का मकसद वही है कि आप न्यूज़ वेबसाइट को रैंकिंग कराओ, न्यूज़ वेबसाइट में ट्रैफिक आना चाहिए। अगर नॉर्मल ब्लॉग वेबसाइट तो है तो यार वो तो 1-2 दिन में, 10
दिन में 1 साल बाद भी रैंक करेगा तो कोई मतलब नहीं है, वो एडसेंस जल्दी अप्रूव दे देगा। लेकिन न्यूज़ वेबसाइट में ना यदि आज का न्यूज़ कल जाकर इंडेक्स होगा, परसों जाकर वो रैंक करेगा तो भाई वो न्यूज़ पुराना हो जाएगा, ऑलरेडी ये न्यूज़ कवर नहीं हो पाएगा, वाइड रेंज तक जितना पहुंचाना चाहिए था उतना नहीं पहुंच पाएगा। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर न्यूज़ वेबसाइट बनाते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ट्रैफिक भर भर के लाना पड़ेगा, और इस तरीके से भाई को आया है। और ये ना ट्रैफिक कोई बोट ट्रैफिक नहीं है, कोई अलग ट्रैफिक नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, क्योंकि ये यहाँ पर न्यूज़ के लिए वर्क कर रहा है। जो भी साइट के लिए न्यूज़ लिख रहा है उस साइट के लिए ना मतलब नॉर्मल नॉर्मल न्यूज़ लिख रहा है, जो उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। और पता ही है कि कोई भी ट्रेंडिंग न्यूज़ कवर करोगे तो ऑब्वियसली बात है कि जल्दी ट्रैफिक जाएगा, बूस्ट करेगा, तो बहुत जल्दी वेबसाइट पर ट्रैफिक जाएगा। तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इस तरीके से न्यूज़ वेबसाइट को यहाँ पर बनाना है। आपको देख लेना है कि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक जरूर होना चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक के बिना आपको अप्रूवल मिलना थोड़ा सा मुश्किल बात है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बात है, मेहनत आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ना टोटल आपके वेबसाइट पर पोस्ट कितना होना चाहिए, तो जो टोटल पोस्ट है 112 पोस्ट है, लेकिन 112 मत करना, आपको मिनिमम 50 से 60 भी रहेगा तो मैक्सिमम बहुत ज़्यादा है। क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट में ना 200-300 वर्ड भी नहीं लिखोगे तो भाई 60-70 पोस्ट भी नहीं लिखोगे तो यार क्या कर रहे हो भाई। क्योंकि ब्लॉगिंग करने आए हो तो पूरा भर भर के कंटेंट लिखना ही पड़ेगा, ब्लॉगिंग करने आए हो तो आपको कंटेंट राइटर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप अलग से मेथड जुगाड़ करो और वहां से ट्रैफिक लाओ, क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट में ये सब ही होता है। तो ये सब तो कर ही सकते हो, क्योंकि 50-60 आर्टिकल लिखना, वो भी 100-100 200-200 वर्ड का, ये काफ़ी आसान है और काफ़ी यहाँ पर ईजी है न्यूज़ वेबसाइट के लिए लिखना। क्योंकि जो भी टॉपिक है, टॉपिक के बारे में ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी देखो कि इस टॉपिक के बारे में लोग क्या लिख रहे हैं, उसके बाद अपने अनुसार आप आर्टिकल तैयार कर सकते हो, उसके बाद आपको रैंकिंग करा सकते हो। अब ये जो ट्रैफिक मिल रहा है, ट्रैफिक का मैं सोर्स दिखा देता हूँ कि कहाँ से ट्रैफिक मिली है। तो नीचे आ जाते हैं, नीचे आने के बाद देखो जितने भी इंपॉर्टेंट पेजेस वगैरह हैं, उसके बाद मोर अबाउट द ब्लॉग मैं क्लिक करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद ना ये जो ट्रैफिक सोर्स देख सकते हो, यहाँ पर मैं एक बार कन्वर्ट कर देता हूँ परसेंटेज में। उसके बाद ना ट्रैफिक का अदर सोर्स है, 98% सोर्स है, जो बहुत अदर है, जिसमें फेसबुक वगैरह से कम आ रहा है, इसमें अदर ट्रैफिक से ज़्यादा आ रही है। यहाँ पर ट्रैफिक का ब्राउजर भी देख सकते हो कि ट्रैफिक क्रोम से कितना आ रहा है, कौन सा ब्राउजर से कितना आ रहा है, तो ये भी चेक कर सकते हो। तो ज़्यादा क्रोम वगैरह से आता है ट्रैफिक, ओब्वियसली बात है कि बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद एंड्रॉयड फ़ोन से देखो 1,58,000 का ऑल टाइम ट्रैफिक मैं दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पर आई है। उस तरीके से देख सकते हो आप, पूरा एनालिटिक मैं आपको दिखा दिया हूँ, इंडिया से आपको ट्रैफिक कितना ज़्यादा मिल रहा है। इस तरीके से आपको एक बार देख लेना है, क्योंकि न्यूज़ वेबसाइट बना रहे हो तो इतना तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो कैसे अप्रूवल मिलेगी। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं कुछ सर्च कंसोल का डेटा दिखाता हूँ, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि टोटल इंडेक्स कितना है पोस्ट। ये काफ़ी लोग को होगा मन में कि यहाँ पर चेक करता हूँ कि कितना इंडेक्स पोस्ट है, तो देखो 82 पोस्ट है जो इंडेक्स है। ऑब्वियसली बात है कि ब्लॉगर के अंदर में इंडेक्सिंग थोड़ा सा डिले होता है, थोड़ा सा लेट होती है। उसके बाद देखो यहाँ पर 212 जो यहाँ पर नन इंडेक्स दिखा रहा है, तो ये इसका कोई मतलब नहीं बनता, इसमें जितने कैटेगरी वगैरह है वो भी काउंट कर लेता है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। 82 पोस्ट इंडेक्स है। उसके बाद जो भी पोस्ट है 82 यहाँ पर आज हो चुका है, यानी कि 80 का लगभग यहाँ पर इंडेक्स पोस्ट था, तब जाकर एडसेंस अप्रूवल दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपको एक ब्लॉग वेबसाइट बनानी है, वो भी न्यूज वेबसाइट, तो आपको भर भर के ट्रैफिक रखना पड़ेगा, भर भर के कंटेंट रखना पड़ेगा, और अच्छी आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि ये भी स्ट्रक्चर में देखोगे तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है, हर एक नेविगेशन बार में अलग अलग कैटेगरी डाला हुआ है, तो भर भर के कैटेगरी भी ऐड करना पड़ेगा। और काफी आसान बात है, इसको 2 बार में अप्रूवल हो चुका था, एक बार में जल्दी रिजेक्टेड हुआ, लो वैल्यू कंटेंट, उसके बाद तुरंत जैसे ही अप्लाई किया तुरंत अप्रूवल हो चुका है। तो भाई ये ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर कंटेंट अच्छा रहता है। तो जैसे काफी लोग को ये देखते होंगे कि भाई मैं तो अप्लाई कर दिया हूँ 24 आवर, यहाँ पे 48 आवर्स भी ज्यादा हो गया, 1-2 दिन भी हो गया, 10 दिन हो गया, 14 दिन हो गया, कई लोग को 1-1 मंथ तक एडसेंस रिव्यू टीम से कोई रिप्लाई नहीं आ रही है, तो क्या करें भाई। उसका सिंपल सा मतलब है कि अगर एडसेंस टीम आपको रिप्लाई नहीं दे रहा है तो 90% चांस है कि आपकी ब्लॉग वेबसाइट को रिजेक्टेड करेगा, क्योंकि ना तो आपकी वेबसाइट को कोई लोग को पता है कि भाई आपकी वेबसाइट ट्रैफिक कितना जा रहा है, आपकी वेबसाइट का कोई यूनिक कंटेंट है जिसको एडसेंस टीम को लगेगा कि ये कंटेंट अच्छा है, इसको अप्रूवल दे देना चाहिए, तो वो भी चीज नहीं है। तो भाई आपको टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बात है, उसमें टाइम लगेगा। उससे बचने के लिए सिंपल सा उपाय है, अच्छे से काम करो, अच्छे से रिसर्च करके आर्टिकल डालो, और उसके बाद एडसेंस के लिए अप्लाई करो, बहुत जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। भर भर के ट्रैफिक आएगा तो बहुत जल्दी आपको चांस है कि गूगल एडसेंस का अप्रूवल दे दिया। आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि न्यूज वेबसाइट बनाते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या हमें करनी चाहिए, ट्रैफिक कितना आना चाहिए। उसके बाद ना काफी लोग को ये भी कंफ्यूजन होता है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि डोमेन का एज बहुत पुराना होना चाहिए, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डोमेन का एज कितना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन भी दूर मैं कर देता हूँ। काफी लोग ये सोचते हैं कि भाई मैंने कल ही डोमेन खरीदा हूँ तो क्या मैं एडसेंस के लिए एलिजिबल हूँ या फिर नहीं हूँ, अगर मैं एडसेंस के लिए अप्लाई करता हूँ तो क्या मुझे अप्रूवल मिलेगा। सब चीज़ों को ना मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके सामने पूरा ट्रांसपेरेंट रहूँ और पूरी तरीके से आपको मैं बताऊँ, गाइड करूँ कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो एडसेंस के लिए ना कोई डोमेन एज मैटर नहीं करता, मैं पहले भी वीडियो में बता रखा हूँ, तो इसीलिए देखोगे तो सिर्फ 1 महीने 10 दिन हुए हैं इस वेबसाइट के बनाए हुए, उसके बाद एडसेंस अप्रूवल हो चुका है। आप खुद देख सकते
तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस डोमेन को लो, इंटरनेट पर सर्च मारो डोमेन एज चेकर, बहुत सारी वेबसाइट आ जाएगा और वहां से आप चेक कर सकते हो। मात्र 1 महीने 10 दिन हुए हैं और गूगल एडसेंस अप्रूवल हो गई है। यहाँ देख सकते हो एडसेंस का ऐड भी लगा हुआ है। तो भाई इस तरीके से डोमेन का एज कोई भी मैटर नहीं करता। मैं पहले से भी बोल रहा था, लेकिन मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा दिया। आज ऐसा मौका है कि मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखा दिया हूँ। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा मैटर नहीं करता एज। अगर आपको यहाँ पर 1 से 2 दिन भी बना रखे हो, अगर कंटेंट अच्छा है, साइट इंडेक्सिंग है, ट्रैफिक जा रहा है, तो अप्रूवल होना निश्चित है। ये आप मन में ठान लो। तो जल्दी अप्रूवल मिलता है और मैंने 2-3 वेबसाइट को अप्रूव करवाई है, बहुत जल्दी अप्रूवल हो गई है। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें दिखाया था कि जॉब वेबसाइट कैसे अप्रूवल मिल गई थी। तो ये वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो। अगर आप लोग को लगता है कि जॉब वेबसाइट बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, कैसे अप्रूवल होती है, तो ये भी चीज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब करो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी आपका मन में कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करो, मैं 100% रिप्लाई दूंगा। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट अप्रूवल नहीं हो रही है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बताएं, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। कैसे अप्रूवल करवानी है वो भी मैं आपको गाइड करूंगा। तो सबसे पहले मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना है, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि इस तरीके का इन्फॉर्मेशन आप मिस कर पाओगे। ब्लॉगिंग मेरे लिए बना ही नहीं है, मेरा तो अप्रूवल भी नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, अप्रूवल बहुत जल्दी हो जाता है। विद इन 24 आवर्स के अंदर में भी आज लोगों को अप्रूवल हो रही है।